जय श्री गणेश। सबसे पहले तो गणेश उत्सव की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री गणेश जी का आशीर्वाद हम सब पर इसी तरह से बना रहे और उनकी कृपा से हमारे जीवन में सुख समृद्धि भी इसी तरह हमेशा आती रहे। श्री गणेश जी से सीखने वाली 5 बातें हैं जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो श्री गणपति जी से हम ये सीख सकते हैं कि हमें हमेशा अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए और अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी हमें उन्हीं से तो मिली है। कई बार होता है कि माता पिता हमें किसी चीज़ के लिए रोकते हैं, टोकते हैं, हमें बुरा भला भी बोलते हैं, तो क्या वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं? नहीं ना। इस दुनिया में अगर कोई हमारा अपना है तो वो हमारे माता पिता हैं। हमसे कोई सबसे ज़्यादा निस्वार्थ ढंग से प्यार कर सकता है तो वो हमारे माता पिता है। तो ये ज़िंदगी, ये जीवन हमें उनकी सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। माता पिता की सेवा अगर हमने कर ली तो उस परमात्मा की सेवा हमने कर ली, ये हमेशा याद रखिएगा। श्री गणपति जी से सीखने वाली दूसरी बात है उनके बड़े बड़े कान, जो हमें ये सिखाते हैं कि किसी की भी बात को ध्यानपूर्वक सुने, फिर अगर उसमें से कुछ ग्रहण करने योग्य है तो उसे अपने जीवन में लागू कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि वो फिजूल की बातें हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन सुनिए ध्यान से। श्री गणेश जी से सीखने वाली तीसरी बात है उनके बड़े से पेड़ से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छा हो या बुरा उसे पचाना सीखिए, उसे डाइजेस्ट करना सीखिए। हमारे साथ अगर अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है तो उसे स्वीकार कीजिए। श्री गणेश जी से सीखने वाली चौथी बात है उनकी छोटी सी मूषक सवारी, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि अपनी इच्छाओं को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपनी यानी जो इच्छाओं रूपी सवारी है उस पर आपको खुद सवार होना है, ना कि इच्छाओं को खुद पर सवार होने दीजिए। और श्री गणपति जी से हमें 5वीं सीख ये मिलती है कि भगवान ने हमें जैसा भी रंग रूप जैसा भी बनाया है उससे हमें प्यार करना चाहिए। भगवान गणेश जी का कैसा रूप है हमारे सामने? उनका शरीर मानव का है, लेकिन उनका मुख गजानन है, एक दंत है, यानी इम्परफेक्शन है, लेकिन इसके बावजूद हम उनसे प्यार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका सत्कार करते हैं ना। तो इसी तरह से भगवान ने हमें जैसा भी बनाया है, जैसा भी रंग रूप दिया है, जैसी भी आवाज़ दी है, जिस भी घर में हमें जन्म दिया है, उन सबसे हमें प्यार करना चाहिए। भगवान को इसके लिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि हमें इतना प्यारा जीवन दिया है। ये रंग रूप, ये शरीर तो एक दिन मिट जाएगा। अगर दुनिया याद रखेगी तो वो आपके गुणों को याद रखेगी, आपके कर्मों को याद रखेगी। तो अपने कर्मों को अच्छा कीजिए, अपने कर्मों को नेक बनाइए और उस पर ध्यान दीजिए। भगवान ने हमें जैसा बनाया है उसे स्वीकार करते हुए अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान दीजिए।